एसएससी ने किया बड़ा धमाका। चारों तरफ एक ही खबर वायरल हो रही है। एसएससी अब ये क्या नियम लेकर आ गया है, एसएससी का फिक्स्ड एंड फ्लॉट। अब ये एसएससी क्या करवाने जा रही है छात्रों लोगों को, क्या ये करवाने से छात्रों का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आखिर क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। आइए आज के इस वीडियो में एसएससी का नया नियम फ्लॉट और फिक्स्ड को अच्छे से मैं पेन और पेपर के माध्यम से बनाकर आप लोगों को समझाता हूं। लेकिन साथियों उससे पहले एसएससी जीडी वालों टेक्स्ट बुक एक बड़ा धमाका ऑफर और सेल लेकर आ गया है। और इससे अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो भैया टेक्स्ट बुक से तैयारी करके लाखों के तादाद में छात्र सरकारी नौकरी ले रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे सीजीएल का, चाहे अदर बैंकिंग जॉब। बता दूं आप लोगों को टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर लेकर आ गया है। टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो जो कि 1799 रुपीज़ में सेल होता था, आप लोगों को अब 391 रुपीज़ में मिलेगा। टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मैक्स जो कि 1999 रुपीज़ में सेल होता था, आप लोगों को 439 रुपये में अब मिलेगा। करना क्या है, कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, 12% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड है आप लोगों का बुक 12 जो आप लोग स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, मार्क करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और परचेस करने का जो लिंक है टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। बता दूं ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, 13 और 14 जनवरी, महज सिर्फ 2 दिन। आप लोग मेरा ये कोड जो है बुक 12 ये कूपन कोड बाई करते टाइम इस्तेमाल करेंगे, आपको 1799 रुपीज़ का जो प्राइस है वो 391 में मिलेगा और 1999 का 439 में। साथियों जाकर जल्द से जल्द टेक्स्ट बुक को परचेस करें, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि हाथ में आप लोगों का समय बस 1 महीना है। आप लोगों को आज पेन और कॉपी के माध्यम से देखिए एसएससी का जो नया रूल आया है फिक्स्ड एंड फ्लॉट, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। फिक्स्ड आखिर क्या है, फ्लॉट आखिर क्या है। सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड वाले पोर्शन पे बात करेंगे। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर द एग्जांपल मान लीजिए आप लोग एसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम को दिए हैं, ठीक है, इस सीजीएल एग्ज़ाम को दिए हैं। अब सीजीएल एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे पोस्टेज होते हैं। सपोज दैट मान लीजिए सीजीएल एग्ज़ाम में आपको इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल गया, ठीक है, इंस्पेक्टर का पोस्ट। अब मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं एमटीएस का, ठीक है, एमटीएस में भी आप लोगों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए एक कैंडिडेट ये 2 एग्ज़ाम दिया है, उसका क्या होता है, एमटीएस में भी सिलेक्शन होता है, इंस्पेक्टर में भी होता है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, कोई एक सीट को छोड़कर एक सीट पे कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर लेते थे। यानी कि सीधा सीधा बात बोलूं कि अक्सर कैंडिडेट जो है एक ही चीज़ देखते हैं कि कौन सा पोस्ट बड़ा है, किस में सैलरी ज़्यादा है। फिर एक चीज़ आ जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि मान लीजिए एक का नाम है राम, ठीक है, एक का नाम है श्याम। यहाँ पर राम और श्याम दोनों ने इंस्पेक्टर और एमटीएस के पोस्ट को क्वालिफायर कर लिया, लेकिन साथियों राम ने एमटीएस को चुना, श्याम ने इंस्पेक्टर को चुना। आखिर क्यों? राम ने एमटीएस को इसलिए चुना कि राम रहता है मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है, और दिल्ली में ही, दिल्ली जोन में ही, घर के बहुत नज़दीक ही उसको एमटीएस का नौकरी करने को मिलता है, वो दूर नहीं जाना चाहता है। लेकिन अगर इंस्पेक्टर का पोस्ट अगर उसको मिलता है तो उसको चेन्नई, राजस्थान या ऐसे वगैरह जगह में जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या किया, एमटीएस को ही चुना। लेकिन श्याम को वो मैटर नहीं रखता है, श्याम को जो चीज़ देखता है कि मैं बड़ा पोस्ट पे बड़ा नौकरी लिया हूँ तो मैं दूर जाऊँगा। तो इसलिए अब इसको क्या की है एसएससी, सपोज दैट मान लीजिए मैं एमटीएस का पोस्ट क्या किया, नहीं किया, तो मैं बोलूँगा भाई एमटीएस का पोस्ट मैं नहीं करूँगा, इसको फ्लॉट कर दूँगा, ये फ्लॉट में चला गया, ठीक है, और मैं इंस्पेक्टर का पोस्ट लूँगा। तो इंस्पेक्टर वाले पोस्ट को हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, और फिक्स्ड करने के बाद फिर आगे का जो भी ज्वाइनिंग लेटर होता है वो बन जाता है। अब इससे क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लॉट का अभी मैं पहले से बता दिया कि मैं अभी एमटीएस के पोस्ट को फ्लॉट में रखना चाहता हूं, क्योंकि 1 महीना बाद ही सीजीएल का रिजल्ट निकलेगा और सीजीएल में मेरा इंस्पेक्टर में होने का चांसेस बरकरार है। तो इसलिए मैं एमटीएस को फोल्ड में रख दिया, यानी कि इसको होल्ड पे रख दिया, ठीक है, कि भाई अभी मैं 1 महीना वेट कर लेता हूं, फिर ज्वाइनिंग करूंगा अगर इंस्पेक्टर में नहीं हुआ तो। अब मान लीजिए उस टाइम देखा गया इसका इंस्पेक्टर में हो गया, तो ये इंस्पेक्टर को फिक्स करता है, और जो फोल्ड एमटीएस था यहाँ पर एक वैकेंसी हो जाता है खाली। तो फिर एसएससी क्या करती है, इस खाली वाले पद के लिए फिर वो अगेन और एक बार मेरिट लिस्ट रिजल्ट का
निकालती है साथियों। और उस टाइम क्या होता है, सपोज दैट फर्स्ट टाइम आप लोगों का पासिंग स्कोर 80 लाने वाले का एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड जो लोग फ्लॉट में रखे थे और फ्लॉट में रखने के बाद वो दूसरे पोस्ट में जॉब ले लिए, 10 सीट खाली हुआ। इस 10 सीट में जो लोग 80 से कम नंबर लाए हैं उनको फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा, उनके घर पे मेल पे ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा करने के लिए। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है एसएससी वालों के लिए और जितने भी एसएससी के कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप लोग एमटीएस का एग्ज़ाम दिए हैं, सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिए हैं, सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो भैया यहाँ पर आप लोग अपने नौकरी को होल्ड में भी रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर एसएससी आ गई है। तो चलिए, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूँ। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।